हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के नई वीडियो के साथ। और आज हमारे पास है होंडा की एक्टिवा और इसमें प्रॉब्लम है कि इसका कौन सेट टूटा हुआ है अंदर और काफ़ी स्टीयरिंग इसका हिल रहा है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस स्कूटी को खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो है क्या कि दोस्तों, जैसे ही हम स्टीयरिंग को मोड़ते हैं या हम गाड़ी को चलाते हैं तो ये काफ़ी गाड़ी हिल रही है और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी हिल रहा है। तो बैलेंस गाड़ी में है नहीं सही और आवाज़ भी काफ़ी कर रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो आवाज़ कुछ इस तरह से कर रहा है, जैसे हम इसका मडगार्ड पकड़ के हिला रहे हैं तो ये खटखट के आवाज़ भी कर रहा है और आवाज़ इसकी अगले स्टीयरिंग में पूरी आ रही है। तो आप कैसे भी इसको सुन सकते हैं इस आवाज़ को। तो दोस्तों, शायद आपको लग रहा होगा कि इसका पूरा स्टीयरिंग हिल रहा है। तो इसका स्टीयरिंग हिल रहा है पूरा, और क्योंकि वीडियो में इतना साफ महसूस नहीं होता है तो लेकिन हमें इसका लग रहा है, तो इसके लिए हम इसका स्टीयरिंग उतारने वाले हैं और इस 14 नंबर के बोल्ट को उतारेंगे, जिससे कि हमारा स्टीयरिंग कसा रहता है। तो इसको हम खोलेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट इसका बोल्ट हमने खोल के बाहर निकाल लेना है। जब हम इसका बोल्ट बाहर निकालेंगे तभी स्टीयरिंग भी बाहर निकलेगा। और ये स्टीयरिंग को खोलने के बाद हमने इसके अगले और पीछे की जो कॉम्बी ब्रेक का वायर है इसको भी उतार लेना है। ब्रेक की वायर भी उतार लेनी है और मीटर का केबल भी उतार लेना है, मीटर की वायर। इसको भी हम इसके बाद उतारेंगे। तो दोस्तों, इन तीनों वायरों को उतारने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। और अब इतना सब खोलने के बाद हमने स्टीयरिंग को ऊपर को खींचना है और खींचने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ को। तो ऊपर की तरफ को हम स्टीयरिंग को खींचेंगे तो एक स्टीयरिंग यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगा, तो इसका स्टीयरिंग अलग हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका स्टीयरिंग अलग हो चुका है। और ये स्टीयरिंग को अलग करने के बाद हम इन नट को खोलेंगे, जिससे स्टीयरिंग कसा रहता है। तो इसके लिए हम पाइप रेंच की मदद ले लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पाना हमारे पास है नहीं अभी यहाँ पे। तो ये जो नट हमने खोल लिया ये लॉक नट है, और इसके बाद जो है इसका मेन नट आएगा जिस पे गोलियां कसी रहती हैं। तो इसको भी हम खोलते हैं, इसको भी घुमा के खोल लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये इसके दोनों नट दिख रहे हैं और इसमें इसकी गोलियां भी गिर चुकी हैं, इसमें थोड़ी बहुत गोलियां बची हुई हैं। तो इसी वजह से इसमें गैप आ रहा था, स्टीयरिंग जो हिल रहा था। तो ये जो गोलियां हैं ये हम हटाएंगे इनको, और इसका चिमटा पूरा नीचे धकेलना है। और ये जो गोलियां दिख रही हैं आपको, ये नीचे की गोलियां हैं, ये बड़ी साइज़ की गोलियां होती हैं। ये नीचे की तरफ लगती हैं बड़ी साइज़ की गोलियां। तो ये भी काफ़ी गायब हैं, तो कुछ ही गोलियां ही बची हुई हैं। तो दोस्तों, ये नई कौन सेट है इसकी, और ये नई कौन सेट हमने खोली है। तो जैसा कि आपको देख रहा है, दो कोन का एक सेट होता है, तो इसके बीच में गोलियां लगती हैं। तो एक सेट हमारा ये चिमटे पे बिठाएगा, और जैसे कि ये आपको पुराना कोन दिख रहा है तो इसकी जगह पर हम सेम ऐसे दूसरा कोन बिठाएंगे इसमें, ये वाला। तो ऐसे हमने ही बिठाना है। और इसके बाद जो ऊपर का कोन है ये हमने निकाल लेना है, सेम ऐसी कोन हमने यहाँ पे दूसरा फिट कर देना है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी छोटी गोलियाँ बैठेंगी और नीचे वाले में बड़ी गोलियाँ बैठेंगी। तो कुछ इस तरह से लगाना है। और ये कोन लगाने के बाद इस कोन को हमने बिठा देना है और इसको भी हमने ठोक के बिठाना है। तो दोस्तों अगर आपके पास स्टीयरिंग कोन बिठाने का पुलर अगर है तो ये कोन आप जो है पुलर से बिठा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको ठोकनी पड़ेंगी। और ये इस कोन की गोलियां हैं। इन गोलियों को स्टीयरिंग कोन पे लगाने से पहले हमें ग्रीस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें ग्रीस लगानी पड़ेगी ताकि हमारी गोलियां वहीं कोन पे चिपके रहेंगी और गिरेंगी नहीं। और उसके बाद हम गोलियों को इस कोन पे एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद ग्रीस लगाने के बाद हमने इन गोलियों को यहाँ पे चिपका देना है। तो इन गोलियों को एक एक करके हम चिपका लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसकी दोनों तरफ की गोलियां बिठा ली हैं ग्रीस लगा के, और ताकि ये ग्रीस लगाने से इधर उधर गिरेंगी नहीं हमारा चिमटा फिट करने में। तो उसके लिए हमें ग्रीस लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद हम इन गोलियों को यहाँ पे ग्रीस पे चिपका सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम इस चिमटे को लगाएंगे और बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए इसको लगाना है ताकि ग्रीस पे चिपकी हुई गोलियाँ गिरे ना नीचे। और हमने इसका चिमटा लगा लिया है और उसके बाद ये नट लगा के इसमें लॉक नट लगा देना है। उसके बाद हम इसका स्टीयरिंग कस लेंगे, स्टीयरिंग बिठा लेना है। और अब इसका स्टीयरिंग बिठाने के बाद ये 14 नंबर का बोल्ट लगाएंगे इसमें। और ध्यान रहे लेकिन स्टीयरिंग उससे पहले हमने बराबर सीधा रखना है, उसके बाद ही हमने 14 नंबर का नट बोल्ट कसना है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली काम हमारा ख़त्म हो चुका है और 14 नंबर का बोल्ट हमने लास्ट में टाइट कर देना है। और कैसी आपको वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रानी खेत होमराज को। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। धन्यवाद।